हॉट स्टॉक्स में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेगमेंट में हम लोग आपके पोर्टफोलियो से जुड़े स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जिनमें ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसे स्टॉक जो रिजल्ट्स के बिना पर आगे बढ़ते हुए या फिर नीचे जाते हुए देख सकते हैं, और खासतौर पे ओवरऑल जो है हमारे एक्सपर्ट्स कहाँ पर बुलिश हैं उसके ऊपर भी चर्चा जो है वो होती है। तो सबसे पहले मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 से लेकर 4 अगस्त 2026 तक का इंडेक्स के हिसाब से हम लोग लेकर आए हैं ये आंकड़ा। ये देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखेंगे तो 9% चढ़ा है। निफ्टी 50 इंडेक्स देखेंगे तो करीब करीब -5.8%, ये नंबर साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है। और निफ्टी मिड कैप की बात करेंगे 50 की तो ये 5.6% है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर हिमांशु सर आप ही के पास आना चाहता हूँ। सर, ये जो अब तक का आंकड़ा जो है आया है सर, और खासतौर पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है सर। आप सर कैसे देख रहे हैं कि आपका मानना है कि अभी भी स्मॉल कैप में जो तेज़ी है वो जारी रहेगी, और अगर इस स्मॉल कैप में आपकी कोई प्रेफरेबल पिक हो जो आप हमारे दर्शकों को बता सके, जो काफ़ी ज़्यादा आप मान रहे हो कि भाई फंडामेंटली काफ़ी मजबूत स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रखा जा सकता हो? तो देखिए हर्षी, हम लगातार आपके चैनल आपके शो पर ही काफी जब से जुड़े हैं यही वो बात करते आ रहे हैं कि देखिए इंडेक्स जो काम कर रहा है वो अपना काम कर रहा है। नीचे लेवल पर बेस बनाया, अभी एक काफी समय के बाद एक पहला ब्रेकआउट दिया, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट में बुलरन है वो ऑलरेडी यहाँ पर है। और उस बुलरन को आते हुए मैं समझता हूँ कि जो मार्च में अप्रैल में लोज लगे थे, तब से यहाँ पर एक जबरदस्त बाइंग है। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो एक अच्छा सप्लाई जोन के ऊपर जो क्रूशियल रेजिस्टेंस थी 19,400 के लेवल, वहां का भी ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। सिमिलर ऐसी ही कंडीशन जो है वो निफ्टी माइक्रो कैप में है। तो ये सब ये दर्शाता है कि यस डेफिनेटली जो पार्टिसिपेशन है वो एक तो पहली बात हेल्दी है। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ज्यादा ब्रेकआउट्स हैं, ज्यादा फॉलो थ्रू बाइंग है, और वहां पर अपॉर्चुनिटीज अभी जो है वो रिलेटिवली लार्ज कैप से ज्यादा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जब जो दो बड़े दिग्गज यहाँ पर जो अभी वो पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से नहीं आ रहा, एफएमसीजी का भी पार्टिसिपेशन हमने देखा कि एचयूएल और ये सब भी कंपनीज ब्लैक कर रही हैं। तो इसके चलते जो अपॉर्चुनिटीज है वो डेफिनेटली स्मॉल और मिड कैप्स में है। जहां तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग की सवाल है तो डेफिनेटली हम दिन में कम से कम 6 8 10 कॉल्स यहाँ पर रोज शेयर करते ही हैं। जी। एक अगर एक स्पेशली एक आज आपने स्मॉल कैप का आइडिया पूछा, तो कल एक नंबर्स आए हैं सविता ऑयल के मार्केट बंद होने के बाद, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। मतलब हर पैमाने पर कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेश किए। मुझे लगता है कि यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। 679 पर स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया है। जिस तरह से यहाँ पर चार्ट की पोजीशनिंग है, मुझे लगता है यहाँ से 10 से 15% तक की अपसाइड आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे दर्शक हैं वो यहाँ पर करंट लेवल्स पर, और अगर कोई गिरावट मिलती है 650 रुपए के आसपास, तो वहां पर इसमें पोजीशन ऐड की जा सकती है। 625 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 750 से 800 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है सविता ऑयल में बहुत जल्दी आने वाले 5 से 7 दिनों में शायद देखने को मिल सकते हैं। तो और इसमें एक बात और है हर्ष जी, ये जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जो ब्रेकआउट्स हैं, जो स्ट्रेंथ की बात है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेटिव है। जी। अगर आप नंबर्स देखें, जो जो रिजल्ट्स जिस तरह से फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर 27 के आ रहे हैं, तो मैं जिस तरह से रिजल्ट्स को काफी एक्टिवली ट्रैक करता हूं, तो आप देखेंगे कि 10 में से 7 या 8 कंपनीज के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। या तो रेवेन्यू बीट है, रेवेन्यू ग्रोथ है, या फिर बॉटम लाइन ग्रोथ है, या फिर ईपीएस में ग्रोथ है। तो बेसिकली अर्निंग सपोर्ट कर रही है, जो कि काफी हद तक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद, एक बड़ी करेक्शन के बाद, अगर अर्निंग्स कैचअप कर रही हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले समय में और अच्छी तेजी यहाँ पर इस सेगमेंट में बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सर। तो चलिए, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज की तरफ से सर की जो है राय निकल के आई, और 6 महीने में स्टॉक ने निवेशकों का पैसा ऑलरेडी डबल कर रखा है। यहाँ पर बहुत शानदार मूव जो है स्टॉक ने यहाँ पर दिखाया है। वरुण जी, मैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि कल जो है हमने देखा बहुत ही शानदार मूव स्टॉक के अंदर आया है सर। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर? क्या ये वापस 50 की रेंज में, क्योंकि एक रेंज में तो ये जब आता है तो वो फंस जाता है, फिर उसके बाद मूव करता है, फिर वापस नीचे आता है। आप कैसे देख रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक को? जी, देखिए आफ्टर बड़ी जो गिरावट आई थी करीबन 20 के जोन के आसपास, वहां से एक बड़ा एक अपमूव आया था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 34-35 के जोन में एक एस्टेब्लिशमेंट हुई है, एक हायर बेस हुआ है ओला के अंदर। और साथ ही में आप देखेंगे तो कल के सेशन में जो 200 SMA था डेली का, वहां से एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। जो सप्लाई जोन था करीबन 40-41 के आसपास, वहां से एक बड़ा ब्रेकआउट आया, क्लोजिंग उसी जोन के ऊपर आया है। साथ ही में अगर आप डेली चार्ट ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली, तो वहां पर एक फॉलिंग चैनल बन रहा था, वो फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट है। और यहाँ पर जो टारगेट्स है करीबन 45 और 48 निकल के आ रहे हैं इस जो पर्टिकुलर मूव चल रहा है उसी जोन में। बट 48 के आसपास अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है।
48 49 का जोन अगर कंफर्टेबली क्लियर करता है तो यहाँ पर 60 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव मूव आया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रेंज है थोड़ा सा एस्टेब्लिश हुआ है ऊपर की तरफ, यानी 34 35 का रेंज था, अब 37 के अराउंड आया है। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 37 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और लॉन्गर टर्म व्यू के लिए करीबन 34 35 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहेंगे। 45 48 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स और मीडियम टारगेट्स अगर आप बात करेंगे तो करीबन 60 के करीब बन सकते हैं। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर नारा निकल के जो है इलेक्ट्रिक को लेकर टारगेट्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं। अब मैं हिमांशु सर आपके पास आना चाहूँगा सर, और क्योंकि हम लोग मेटल पैक में तो देख ही रहे हैं तेज़ी सर, मैं इसलिए हिंडाल्को की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के आई हैं। जैसे मैं नोवलिस को देख रहा था यहाँ पर, आप क्योंकि आप ट्रैक करते हैं बारीकी से चीज़ों को, तो कोर एबिटा प्रति टन के हिसाब से देखें या एडजस्टेड एबिटा प्रति टन के हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतर रहा है। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उससे स्ट्रीट के बेहतर ही निकल के आई है यहाँ पर। अगर आप स्क्रैप स्प्रेड के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। सर आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और लेवरेज भी जो है काफ़ी हद तक जो है वो नीचे जाती हुई दिखी है सर, किस तरीके से देख रहे हैं सर स्टॉक को? आपको लग रहा है यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं? बिल्कुल हर्ष जी, कल बाजार बंद होने के बाद नोवेलिस के नंबर्स रिजल्ट जो पेश किए और काफी शानदार नंबर्स हैं, तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि जिस हिसाब से ओवरऑल भी कमोडिटी स्टॉक्स और कमोडिटी प्राइसेस में तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उसके बाद ये नंबर्स आना, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आज यहाँ पर पूरे स्पेस में मोमेंटम अच्छा रह सकता है। अगर आप हिंडाल्को या नैल्को दोनों के चार्ट्स देखें तो वहां पर भी लोअर लेवल से अच्छी खासी खरीदारी ऑलरेडी बनती हुई नजर आ चुकी है। लेवल स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो 1010 1015 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि हिंडाल्को के सेशन स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। 1080 1090 1100 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है कि शायद 1 से 2 दिनों में इस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद हिंडाल्को में देखने को मिलेंगे। लगे हाथों हम अगर नेशनल एल्यूमिनियम की भी बात करें तो वहां पर भी हमने देखा कि स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज और एक राइजिंग चैनल की सपोर्ट ट्रेंड लाइन को लेते हुए यहाँ से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा था। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि 370 372 एक अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में यहाँ पर मुझे लगता है कि 400 रुपए तक की अपसाइड नेशनल एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकती है। तो ना केवल एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स बल्कि ओवरऑल अगर आप हर चीज ध्यान देंगे तो कल हिंदुस्तान जिंक में अच्छी तेजी देखने को मिली, इवन हिंदुस्तान कॉपर में भी खरीदारी बनते हुए नजर आ रही है। तो इस पूरे के पूरे मेटल स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन रही है और हिंडाल्को डेफिनेटली नोवेलिस के नंबर्स के बाद आज लगता है कि एक अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर, तो सर की तरफ से यहाँ पे देखिए प्रतिक्रिया आ गई है। एक दर्शक का मैं सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पे, ये है अरिहंत जी। वरुण जी ये पूछे, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने 92 के भाव पर जो है वो होल्ड कर रखा है। कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट टारगेट्स। यहाँ पर स्टॉक में अच्छी तेज़ी रही है सर कल भी, और पिछले मैं 1 महीने के चार्ट भी देख रहा था, ये एक 6 महीने के भी, तो काफ़ी ठीक मोमेंटम दिख रहा है सर। आपका क्या मानना है यहाँ पे, किस तरीके के यहाँ पे स्थितियाँ आगे के लिहाज से बन रही है? जी बिल्कुल, देखिए ऑटो लाइन इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बना है। करीबन आप देखेंगे तो 68 70 के जोन से यहाँ पर ब्रेकआउट बना है और स्टॉक लगातार हायर लोज बना रहा है डेली चार्ट्स पे और एक अच्छा ब्रेकआउट है। साथ ही में हमने जब बात की थी जो ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है वहां पर एक काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है, तो ये मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू रह सकता है और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो करीबन 110 तक यहाँ पर स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर आपको जो मेंटेन करना है वो करीबन 85 के जोन में मेंटेन कर सकते हैं, बट जो रिवर्सल हुआ है स्टॉक का डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो अपने जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस वहां से काफी बढ़िया एक रिवर्सल बना है और कल के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी है। तो अगर नया ऐड करना है तो बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है आपका वो करीबन 85 के करीब ही रहेगा। अगर नई एंट्री है या फिर आपके पास ऑलरेडी एंट्री है वहां पर आप ट्रेलिंग एसएल मेंटेन कर सकते हैं 85 का, और यहाँ पर टारगेट 110 और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो करीबन 120 दो टारगेट्स यहाँ पर बन सकते हैं। एक बुलिश चार्ट लग रहा है। ठीक है, अच्छा हिमांशु सर, मैं आपके पास टैनको क्लीन एयर इंडिया की बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसकी जो ग्लोबल कंपनी है काफ़ी बड़ी है यहाँ पर। अब इसके भी रिजल्ट्स आए हैं सर, और मैं इसके रिजल्ट्स को देख रहा था तो जो ग्रॉस मार्जिन है सर वो थोड़े बेहतर निकल के आए हैं यहाँ पे, जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग देखें कंपनी के पर व्हीकल जो यहाँ पर ग्रोथ है यहाँ पर, तो वो काफ़ी सपोर्टिव देखने को मिली है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो यूरोपियन मेकर्स हैं उनके साथ जो कंपनी को जो ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं सर। ओवरऑल सर टेनको को लेकर आपका क्या मानना है, क्या नज़रिया रहेगा यहाँ पर? देखिए टेनको ने हर चीज एक ऑलरेडी एक अच्छा डिसेंट करेक्शन साइकिल मुझे लगता है पूरा कर लिया है और कल का जो क्लोज है वो 570 रुपए जो कि इमीडिएट एरिया ऑफ सप्लाई था उसके ऊपर देने में ये स्टॉक कामयाब रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है और जो ये रिकवरी रैली है ये एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है।
अगला पड़ाव स्टॉक में लगभग 595-600 रुपए के आसपास है। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि उस लेवल पर जाके ये स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। फिलहाल मुझे लगता है कि शायद ऐसा देखकर चार्ट को लगता है कि बॉटमिंग आउट की जो प्रोसेस है वो शुरुआत हो चुकी है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। फ्रेश खरीदारी भी यहाँ पर 570 रुपए के आसपास की जा सकती है, 555 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 595-600 रुपए तक का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट है। 600 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलना शुरू होता है और आने वाले दिनों में अगर 625 रुपए के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा और फिर यहाँ पर एक अच्छी हेल्दी बुल रन बनते हुए नजर आ सकती है। चलिए ठीक है। अब इसी बीच वीएलएम बाला मैम जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग मैम, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्षी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स और हमारे सभी को पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। मैम आप आए तो मैं एक प्लेट दिखाना चाह रहा था यहाँ पर और समझना चाह रहा था मैम, क्योंकि ये जो है 2026 में अब तक के सबसे शानदार मोमेंटम इन स्टॉक्स ने दिखाया है मैम। ये स्क्रीन के ऊपर मैम 514% तक के यहाँ पर गेंस देखने को मिले। दूसरे नंबर पे स्टेरॉइड है, पहले नंबर पे यहाँ पे संगीता केमिकल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं और अगली प्लेट पे भी अगर हम लोग एक बार लेकर आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर कि दूसरे भी जो स्टॉक्स हैं उन्होंने भी बहुत शानदार मोमेंटम, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स है या फिर डी डेवलपमेंट जैसे स्टॉक्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मैम, इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनके नतीजे काफ़ी बेहतर निकल के आए हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने यहाँ पर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को लेके भी खबरें बहुत सारी आई मैम, क्योंकि जिस तरीके से चीन के ऊपर जो है अमेरिकी सरकार कोशिश कर रही है, जो भी यहाँ पर जो नए डाटा सेंटर को लेके इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि वो कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन मैम जो है सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है। तो हालांकि ये मेरा सवाल आपसे रहेगा कि ऑलरेडी ये भाग चुके, तो ऐसे में सलाह ये रहती है कि थोड़ा सा दूरी बनाए या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें। आपको क्या लग रहा है मैम, कहाँ और जो है इस तरह के मोमेंटम जो है स्पेस कहाँ पर दिख रहा है आपको, कहाँ पर मौके बनते हुए दिख सकते हैं? गुड मॉर्निंग हर्षी अगेन। और ये गुड मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि इन स्टॉक्स ने बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा मूवमेंट कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक। खुद के रीजन से इनके, और ज्यादातर स्टॉक मतलब ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स है। व्हेन यू कन्विंस्ड, आई मीन जब आप कन्विंस्ड हैं तब आप अपने पैसे को इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इनमें लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट कंसर्न। ग्रोथ मिलेगी क्योंकि छोटे साइज की कंपनीज होती है, बट लिक्विडिटी आप जब चाहे तब एग्जिट नहीं मिल सकता। सो यू गॉट टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपका एग्जिट मन चाहा नहीं होगा यहाँ पर, ये बात तो है। अब कहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, मतलब जरूरी नहीं है मेरी लिस्ट में यही स्टॉक हो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक लिटरली काफी चल चुके हैं। तो भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की मैं ज्यादा कोशिश नहीं करती, मुझे डर लगता है क्योंकि चोट लग चुकी है और आई डोंट वांट टू डू दैट। तो रियल लाइफ में भी है ये, ट्रेन से नहीं लेकिन बस से। लेकिन भागते हुए आप कार से चलते होंगे ना? तो नहीं, वो बचपन की बात है। मैं कभी आपको बहुत छोटी थी तभी जब हुआ था ये, तो वो बहुत ही मतलब वो ट्रेजेडी हो जाती थी उस दिन कुछ तो वो डर है। अब वो तो जस्ट ऐसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया, बट वो वाला फियर यहाँ तक नहीं आता। यहाँ तो एक अलग चीज का फियर है कि अगर आप गलत हुए तो, या फिर आपने टाइमली एग्जिट नहीं लिया तो, या फिर आपको टाइमली एग्जिट नहीं मिला तो फिर फंस जाते हैं उस कंडीशन में। बट पूरे प्लेट में मैं एक स्टॉक तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है, एंड दैट वाज इन माय रिकमेंडेशन। मैंने स्काइप पे भी रिव्यू किया था, डी डेवलपर्स, और बोला था कि जब अभी तो चार्ट ही गवाया, अब इसके बारे में ज्यादा जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि डी डेव पर मेरी क्या बातचीत हुई थी आईपीओ को टाइम पर, और एक बार जब बीच में रिकमेंडेशन दिया, देन लुक फॉर द चार्ट और वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड हो गया, मेंटेन हो गया। बट स्टिल और डी डेव ऐसा लग रहा है जो कि आज के डी डेवलपर्स आज भी आपको अगर मिलता है एंड यू आर सो कन्विंस्ड कि आप इस स्टॉक को करीब आज से भी 6 महीने होल्ड करेंगे, सो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो गया, कट जाएगा तो थोड़ा डीप कट लगेगा उसको। लेकिन अगर आप यहाँ से बाय करते हैं समथिंग लाइक 650 और आपका स्टॉप लॉस इफ यू कैन मैनेज एट 550, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और करीब करीब करंट प्राइस से 10 पॉइंट की बार्गेन करके अगर आप बाय करते हैं, तो भी यहाँ से एक अब भी जो जगह बची हुई है 6 महीने के दायरे पर, वो 920 की अभी भी बची हुई है। सो ये स्टॉक मेरे रडार पर है, रिकमेंडेशन में है। बाकी मैंने स्टॉक ट्रैक नहीं किया है, तो इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में अभी बोल नहीं पाऊंगी, बट दिस इज व्हाट आई ट्रैक्ड, दिस इज व्हाट आई रिकमेंडेड, एंड अभी भी इसमें जगह है 920 के आसपास तक की, तो बिल्कुल भी। बट देयर इज वन मोर स्टोरी इज बीन क्रिएशन, एंड वो स्टोरी है सीएमआर ग्रेड पर। अगर आप लोग चाहें, मेरी इस पे रिकमेंडेशन आना शुरू हो चुका है। मैं इस हफ्ते में मेरे ख्याल से सेकंड टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। लास्ट टाइम एक बार लास्ट मंथ में भी एक बार इसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। एक्सक्यूज मी। सो आई एम मोर लाइक वैल्यू इन्वेस्टमेंट या वैल्यू का मौका प्राइस के साथ भी कहाँ मिल सकता है, कि जो उभरी, अब ये तो चल चुके स्टॉक है, कहाँ पर नहीं चले लेकिन चल सकते हैं, दैट इज व्हाट वी गॉट टू ट्रैक, राइट।
वी गो टू आइडेंटिफाई। मेरी नजर में CMR ग्रीन एक ऐसा काउंटर है अभी, और जो कि अभी चल रहा है 220-30 की रेंज में। अगर बाय चांस आप इसको पिछले हफ्ते नहीं खरीद पाए हो, नो वरीज, अभी भी बहुत अच्छी बाइंग के आसपास मिल रहा है। एंड इसके खुद के रीजंस है, फंडामेंटल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ये चल सकता है। तो मेरे हिसाब से CMR ग्रीन, जो कि न्यूली लिस्टेड IPO यूनिवर्स में आया है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन 220-230 के आसपास यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को करीब 3 महीने से 6 महीने के दायरे पर तो प्लान कर ही सकते हैं, और सरप्राइज यहाँ मिल सकता है आपको कि अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बन जाए। स्टॉप लॉस जो अभी हम के लिए फॉलो कर रहे हैं हम लोग फिलहाल 195 का, विच इज क्वाइट फार, करीब 15% का रिस्क है यहाँ पर जो अभी इनहेरिट कर रहा है स्टॉक। और जैसे ही एक बार 250 को निकाल दे, 250 को निकाल दे, उसके बाद अपने स्टॉप लॉस का रिवाइज करके 220 पे लेके आ जाएगा। 250 टारगेट नहीं है, 250 रिवीजन का लेवल है, सो दैट आप आराम से 285 से 300 तक के टारगेट का वेट कर सके। सो CMR ग्रीन मैं पिक देना चाहती हूँ अगर इस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपके करीब 8 स्टॉक से जो आपने देखा है, तो CMR ग्रीन कुड बी वन। ठीक है, और देखिए बैक टू बैक जो है रीसाइक्लिंग स्टॉक्स की जो कंपनी है वो लिस्ट हो रही है, बिजनेस काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में भी RD इंडस्ट्रीज जो है वो IPOs का खुला हुआ है यहाँ पे। अभी पीछे कंपनी जो है CMR ग्रीन जो है हाल ही में लिस्ट होती हुई देखिए। अच्छा वरुण जी, आपके रडार पे कौन से कैश मार्केट में स्टॉक्स रहेंगे सर जहाँ फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर टाटा कैपिटल की अगर बात करेंगे, टाटा कैपिटल मेरे रडार पर है। आप देखेंगे तो एक बड़ा मूव आया था जून महीने में, उसके बाद एक बड़ी अच्छी कैंडल, एक कंसोलिडेशन कैंडल बनी जुलाई मंथ के अंदर, एक अच्छा टाइट रेंज था, और करीबन आप देखेंगे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस करीबन 345 के अराउंड था। वहां पर स्टॉक बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। 372 के अराउंड स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर बाई की सलाह रहेगी। 335 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर एक IPO बेस्ड ब्रेकआउट लग रहा है, करीबन 425 और 448 दो टारगेट टाटा कैपिटल में बन सकते हैं। और दूसरा जो मेरा स्टॉक रडार पर है वो है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन भी आप देखेंगे तो देखिए मेटल स्पेस में एक रिवाइवल आ रहा है और यहाँ पर काफी अच्छे से स्टॉक पोजिशन है, और जो एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है 2 मंथ्स का, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कल के दिन में हमने देखने को मिला था। करीबन 500 के आसपास के जो स्टॉप लॉस है, करीबन 495 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 555, 580 और 595 ये 3 टारगेट्स यहाँ पर बन सकते हैं। थोड़ा सा स्लो मूवर स्टॉक है, होल्ड करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर रिटर्न बन सकता है। ठीक है, तो ये सलाह निकल के आ रही है यहाँ पे। हिमांशु सर एक बार आपके पास आना चाहूँगा सर मैं। PNB हाउसिंग के एक बार सर प्लीज चार्ट आप देखिए, क्या यहाँ पे कोई ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है सर? हर जी, आज ही सुबह एक्चुअली जो हमारा वायदा वाला कॉल होता है शो शुरुआत होते ही मैंने इसमें ही फ्यूचर्स में कॉल का रिकमेंडेशन दिया है। जी सर, जी ठीक है सर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे दर्शकों सवाल, लेकिन सर हाँ हिमांशु सर मैं एक रिजल्ट्स के ऊपर आपके साथ ज़रूर चर्चा करना चाहता PB फिनटेक के सर। तो PB फिनटेक को लेकर सर यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिजल्ट्स सर काफ़ी बेहतर रहे हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर पे रेवेन्यू को देखूँ मैं तो रेवेन्यू में 40% का जंप, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 91% से ज़्यादा का जंप आया है यहाँ पे। एबिटा को देखें तो 308% का यहाँ पे बहुत शानदार जो है यहाँ पे कामकाजी मुनाफा निकल के आया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो बहुत ही शानदार मूव है यहाँ पर। और इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है बेसिकली उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि GST बेस इफेक्ट के जो वजह है से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम जो है वो आगे देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ जो S2 है उसमें थोड़ी सी नरमी जो है वो रहती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी इन्होंने कहा है कि रेगुलेटरी कंसर्न जो है वो अभी भी बने हुए हैं यहाँ पे। सर आप किस तरीके से देख रहे हैं PB फिनटेक को? देखिए सर, नंबर्स इनलाइन से बेटर ही हैं, बीट करते हुए आए हैं। और अगर मैं प्राइस पैटर्न, प्राइस एक्टिविटी भी देखता हूं तो काफी समय से एक म्यूटेड एक्टिविटी है, कंसोलिडेशन है। 1400-1500 रुपए के आसपास लोअर बेस बना हुआ है और ऊपर में बेसिकली आप देखें तो 1700-1800 रुपए के आसपास एरिया ऑफ सप्लाई है। तो फिलहाल देखिए मुझे लगता है कि आज नंबर्स पर बाजार कैसे रिएक्ट करता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक ब्रॉडर रेंज है, कोई क्लियर कट ट्रेंड अभी तक इसमें एस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन अगर 1650 रुपए के ऊपर अगर ओपनिंग मिलती है और फॉलो थ्रू दिन में आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है, जहां पर 1720 और 1750 रुपए तक की अपसाइड PB फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार में बनती हुई नजर आ सकती है। ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर एक लंबे नजरिए का व्यू लेना है तो जब तक ये स्टॉक 1750-1800 के ऊपर क्लोजिंग मेंटेन नहीं करता, वीकली क्लोजिंग, तब तक ब्रॉडली एक ट्रेडिंग रेंज है। लेकिन हाँ 1750-1800 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि इसकी जो कंटिन्यूएशन की जर्नी है अपसाइड में वो देखने को मिलेगी। तो फिलहाल निवेशित है तो होल्ड किया जा सकता है, नंबर्स बेटर है।
और एक प्राइस कंसोलिडेशन भी हो चुकी है, जिसके बाद स्टॉक पॉजिटिविटी दिखाने की एक पोटेंशियल रखता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पावर ग्रिड के रिजल्ट आए। यहाँ पे अंबाला मैम, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप इन रिजल्ट्स को देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग रिजल्ट्स को रखेंगे यहाँ पर, तो हल्का जो है साफ तौर पे रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, एक डिप आया है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट में भी करीब 6.5-7% का डिप आता हुआ दिखा है यहाँ पे। कैपेक्स जो है कंपनी बढ़ा रही है तेज़ी से, करीब 850 करोड़ के आसपास के जो है कंपनी ने जो है तमिलनाडु में जो डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस है उसको अपग्रेड किया है, तो वहाँ पर एडिशनल कैपेक्स जो है वो होता हुआ दिखा है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स इस पर कंपनी का फोकस कर रही है, लेकिन हाँ मैम रेवेन्यू पे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो साफ तौर पर दबाव दिख रहा है। मैम कैसे देख रहे हैं आप पावर ग्रिड को? पावर ग्रिड अगर आप ओवरऑल इसकी पोजीशनिंग देखें, इसका रोल देखें इस पूरे मैकेनिज्म में, इस पूरे इकोसिस्टम में, जो कि पावर जनरेशन फिर सप्लाई इन सब पे, तो उसका रोल बहुत ही क्रूशियल है, अपरिहार्य है, इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन जो फिलहाल प्राइस जो नंबर्स हैं, मुझे आज के डेट के लिए, मैं इस वीक के लिए मुझे आई नीड टू से दिस, अगर इसने इस हफ्ते में इसने 270 निकाल दिया, यानी ब्रेक कर दिया, करंट प्राइस जो क्लोज हुआ था पिछले सेशन में, इट वाज 281, 270 टू बी वॉच्ड है। और अगर 270 इसने निकाला तो मुश्किल जाएगी, हो सकता है कि फिर वहां से 15 से 20 पॉइंट और टूट जाए। तो फिलहाल के लिए नंबर्स का रिएक्शन थोड़ा सा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स को लेके के हर्षित कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर्स मार्केट को शायद उतने अच्छे नहीं लगेंगे। उसके दो रीजन है, एक तो नंबर उतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, इट्स नॉट दैट एडमायरेबल और ब्यूटीफुल नंबर, साथ में पीएसयू है, तो थोड़ा सा डेंट, थोड़ा सा फियर ओएफएस का, ग्रीन शू का चल रहा है। तो फिलहाल के लिए मतलब जरूरी नहीं है हर कंपनी, लेकिन अभी देखिए पीएसयूज की बात आती है तो कहीं ना कहीं बिकॉज फिस्कल डेफिशिएंट है, तो कहाँ से पैसे जुटाने हैं, जो आपके पास है वही बेचोगे। तो ये जो फियर है मार्केट में पीएसयूज को लेकर के, वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग, थोड़ा सा गहराते हुए सा लग रहा है। तो आज थोड़ा रुकते हैं, आई नीड टू सी हाउ इट इज परफॉर्मिंग, हाउ इट इज रिएक्टिंग एट 270 आफ्टर दिस नंबर्स। तो थोड़ा सा आज के लिए मैं इसको साइड में रखना चाहूंगी, ताकि एक बेटर विजिबिलिटी मिल जाए कि हमें इसमें अगला एक्शन क्या लेना है। आज रुक जाते हैं प्लीज। चलिए, तो आज जो है वहाँ पे मैम ने रुकने की फिलहाल के लिए सलाह दी है। एक दर्शक का ज़रूर सवाल लेना चाहूँगा, बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं दरअसल। वरुण जी, हमारे दर्शक जो है वो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें जो है वो साउंड होते चले जा रहे हैं, और जो नैन्सी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि AGIL जो है स्टॉक, AGIL 354 के भाव पर है, डेथ क्रॉस ऑफ 20 and 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन वीकली, व्हाट टू डू, प्लीज सजेस्ट सर। जी, आई थिंक डेथ क्रॉस जो बोल रहे हैं वो डेली चार्ट्स पर है, वीकली पर तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से काट रही है, बट देखिए एक ओवरसोल्ड जोन में। और अगर इंफ्रा स्पेस की बात करेंगे तो इंफ्रा स्पेस काफी दिनों से एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, एक फ्लेवर में नहीं है, और यहाँ पर कोई टेलविंड भी नहीं है, बट काफी ओवरसोल्ड जोन में। और अगर आप देखेंगे तो वीकली के जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर नए शॉर्ट की यहाँ पोजीशन नहीं बनेंगे, बट यहाँ पर नया बाय भी नहीं करना है। जब तक स्टॉक यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देता 330 के जोन के ऊपर, तब तक यहाँ नया बाय नहीं बनेगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा एक्यूमुलेट करना है तो एक अच्छा जोन है डेली पर। यहाँ पर एक आप देखेंगे तो मार्च 26 के अंदर बढ़िया एक कंसोलिडेशन हुआ था, करीबन 290 से लेके 320, तो 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और अगर एक बॉटम फिशिंग करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, बट आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 290 का, और एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर 330 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, उसके बाद ही यहाँ पर एंट्री करने की सोच सकते हैं। ठीक है हिमांशु सर, एक स्पेसिफिकली आपके लिए सवाल ट्विंकल जी का है। कह रहे हैं कि हिमांशु सर, व्हाट्स योर टेक ऑन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण? आई हैव 1583 एट द प्राइस ऑफ 1583, शुड आई होल्ड और ऐड और एग्जिट? 1583 की बाय है सर हर्ष जी, मैं जो समझ पाया। बिल्कुल सर जी। देखिए पहली बात तो इस सेक्टर पर मेरा टेक बुलिश है। मुझे लगता है कि क्रेडिट साइकिल रिवाइव होती हुई नजर आ रही है, तो ना केवल ये क्वार्टर के रिजल्ट जो हमने ऑलरेडी देखे कि काफी अच्छे आ रहे हैं, बल्कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये सेक्टर लगातार आउट परफॉर्म करता रहेगा। दूसरा, अगर अब स्टॉक स्पेसिफिक आता हूं मैं क्रेडिट एक्सेस के चार्ट पर, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक अच्छा बेस बना चुका है। इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सप्लाई था 1450-1500 रुपए के आसपास, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी अगर पुल बैक्स मिलते हैं स्टॉक में 1500 रुपए के आसपास, 1470 रुपए के आसपास, तो वो खरीदारी के ही मौके हैं।
तो ट्विंकल जी आप डेफिनेटली स्टॉक में बने रह सकते हैं, गिरावट पर इसको ऐड कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर एक क्वार्टर का इसको समय दें तो ऐसा मुझे लगता है कि नया हाई जो कि 1750 रुपए से ऊपर का है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, उसके ऊपर आपको प्राइसेस यहाँ पर जाता हुआ नजर आ सकता है। और स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर एक क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 1400 रुपए का। ठीक है। अंबाला मैम, मैं आपके पास आऊँगा। एक दर्शक के सवाल है यहाँ पे सुज़लॉन को लेकर, और ये पूछ रहे हैं कि नंबर्स तो खास नहीं रहे थे रिजल्ट में, लेकिन क्योंकि मैं हम लोग ब्रोकरेजेस कवर करते रहते हैं बहुत सारे, तो कुछ ब्रोकरेजेस ने जो है उसके ऊपर के टारगेट्स दिए हैं, तो पूछ रहे हैं कि मैम आपको क्या लग रहा है और आगे की स्थिति किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, नंबर्स तो इसके ऊपर के लिए जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, इसके फंडामेंटल्स को देख के, इसकी नीड को देख के, इसके प्रोडक्ट लाइंस की नीड को देख करके वो प्रोजेक्शंस है। बट मैं अभी भी थोड़ा सा टाइम बाय करूंगी टू डिसाइड वेयर टू एंटर अगेन। तो सुज़लॉन मेरे अभी मैं इसको देख रही हूँ, सिर्फ अभी 7-8 दिन और वॉच करेंगे कि एंट्री करें कहाँ पर, खरीदना है, लेकिन अभी इस प्राइस पर नहीं। आई नीड लिटिल मोर क्लैरिटी। मेरे ख्याल से 5-6 दिन हो गए मुझे ये बात स्टेटमेंट देते हुए, लेकिन अभी थोड़ा और रुकना पड़ेगा। प्राइस ने अभी क्लैरिटी नहीं दी है, ऐसा ना हो कि हम एंट्री करें और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, तो पहले मुझे भी समझना है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप ऐसे पूछना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म पर एंट्री कर सकते हैं क्या, लाइक 10 दिन एंड 20 दिन एंड 1 महीना, नो, थोड़ा रुक जाओ। बट अगर आपका टेक ये है क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी के प्रोडक्ट वाइज, तो क्या हम इसमें आगे 1 से 1.5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट, सीरियस इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, देन इट इज अ गुड काउंटर एट द करंट प्राइस आल्सो। बट यू गॉट टू वेट फॉर अ व्हाइल। मुझे लगता है कि बेटर विजिबिलिटी आपको स्टॉप लॉस की चाहिए, ना कि एंट्री कहां पर करना है। तो एंट्री तो कहीं ना कहीं आपकी 45 से 48-49 इसी रेंज में होने वाली है, बट स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये चाहिए प्राइस से। वो टेक्निकल चार्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो थोड़ा सा रुकते हैं, 7-8 दिन और रुके। जब सही समय आएगा, एवरी नाउ एंड देन ये स्टॉक डिस्कशन में आ ही रहा है, फॉलो करते रहिए, फिर मैंने कभी आपको मिल जाएगा। बट इसका एक दूसरा आज के मार्केट में देयर इज अ काउंटर, कोरोमंडल। हम कोरोमंडल इंटरनेशनल अगर हम चाहें तो इसमें आज की डेट में हम बाइंग के व्यू लेकर के जा सकते हैं। प्रीवियस क्लोज प्राइस था 2086 एंड काइंड ऑफ 2050 एंड 2085, इस रेंज में मिलना चाहिए आज ये, और उसी रेंज में आप अपनी चाहे तो बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई है तो छोड़ दीजिएगा, दिस लेवल्स विल बी वैलिड कि अगर इसी रेंज में ओपनिंग मिली तो, ठीक है। गैप अप भी अवॉइड करना है, गैप डाउन भी अवॉइड करना है, फ्लैट केस ओपनिंग को कंसीडर करना है बस। So बहुत प्रिसाइज एंट्री लेने की कोशिश करें। आई मीन टू से maintain your stop loss at 1900 and do expect target ranging from 2250 up to 2500। तो ये 2 टारगेट्स हैं जो मुझे कोरोमंडल में अगले 2 महीने के अंदर आते हुए दिखते हैं, और पहला टारगेट लाइकली है अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आ जाए। ठीक है। अच्छा वरुण सर, एक स्टॉक है आस्क ऑटोमोटिव, और हम लोगों ने अपने रिसर्च में बहुत कवर किया है स्टॉक को यहाँ पर, और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कल बहुत शानदार तेज़ी रही है इसमें रिजल्ट्स के बिना पर, बहुत ही रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बेहतर जंप देखने को मिला है सर। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि सर कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर इस स्टॉक ने जो है पैसा बनाकर निवेशकों को दिया है यहाँ पे, और रिजल्ट्स के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स बेहतर आते हुए देखे हैं। आपका क्या मानना है सर, आगे के लिहाज से क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए हर्षी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि ऑटो एंसिलरीज जो कंपनी है वहां पर एक बुलिश व्यू बन सकता है, क्योंकि ऑटो कंपनीज के जो सेल्स नंबर निकल के आए थे वो काफी पॉजिटिव थे। तो बट ऑब्वियसली कि उनका जो बिजनेस है काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो हुआ है। तो बिल्कुल ऑटोमोटिव, माफ कीजिए, आस्क ऑटोमोटिव की अगर आप बात करेंगे तो मंथली चार्ट पर एक ब्रेकआउट है करीबन 550-570 के जोन में। आप देखेंगे तो प्रीवियसली जो हाई थे करीबन 579 के ऑन 1 सितंबर 25 को बने थे, यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। अगर स्टॉक का अगर आप मोमेंटम चेक करेंगे तो लास्ट मंथ भी एक अच्छी मूव यहाँ पर आई थी करीबन 17% की, और कल के सेशन में भी करीबन 20, आप देखेंगे तो पूरे मंथ में अगर आप देखेंगे तो 21% चल चुका है करीब अगस्त महीने में। तो यहाँ पर काफी बड़ा मोमेंटम है, बट अब थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। तो नंबर्स के बिहाफ में या फिर जो भी नंबर्स आए थे उस बिहाफ में काफी एक बड़ी मूव आ चुकी है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है करीबन 565-570 के जोन में, तब यहाँ पर एक बाय करेंगे। जो प्रीवियस हाइस थे उस जोन में 550 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और वहां से अगर कोई रिवर्सल बनता है तो यहाँ पर करीबन 700-750 का टारगेट बन सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो यहाँ पर आप करीबन 620-615 के जोन में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर बने रह सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। बिल्कुल, और आप देखिए 3 कंपनियां ऐसी जिनकी ईवी सेल्स 100% हो गई, यहाँ पर डबल हो गई यहाँ पर, जिसमें टीवीएस मोटर है,
टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है या फिर आप हीरो मोटोकॉर्प कहें, यहाँ पर बहुत ही शानदार ईवी सेल्स जो है वो जुलाई की देखने को मिल रही है। हिमांशु सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा हिमांशु सर, क्योंकि ज़ोमैटो की बात या इटर्नल की बात करें या हम स्विगी की बात करें, बहुत सारे घटनाक्रम तेज़ी से बदले हैं सर। अभी स्विगी ने इंस्टामार्ट को लेकर जो है नंदिता जी को जो है वो बोर्ड में रोल एड ऑन किया है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स देखें ज़ोमैटो के तो ठीक ठाक रहे हैं, और ब्लिंकिट का जो मार्केट शेयर है सर वो 50% से ज़्यादा निकल गया है अपने आप में। तो बहुत कुछ ये नंबर जो है वो कुछ कहते हैं सर। आपका क्या मानना है सर इन दोनों में से अभी बेहतर विकल्प? क्योंकि देखिए कंपेयर करते तो सर स्विगी कहीं स्टैंड नहीं करता मार्केट कैप से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर स्विगी और जोमेटो को सर? देखिए, पहली बात तो इस स्पेस पर मेरा जो व्यू है वो बुलिश है, और ये काफी लंबी थीम है जो कि मुझे लगता है कि और बड़ी होती भी नजर आएगी आने वाले समय में। डेफिनेटली देखिए, इंडस्ट्री में, सेक्टर में नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर्स बेसिकली दोनों को ही नजर में रखा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप हो सकता है या मार्केट शेयर हो सकता है कि नंबर 1 और नंबर 2 या जो 2 प्लेयर्स होते हैं टॉप, वो दोनों ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इटर्नल डेफिनेटली एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, मैनेजमेंट ने प्रूव करके दिखाया है, जिस तरह की बातें की हैं, नंबर्स दिए हैं, मार्केट शेयर है, और आगे भी चल के इनोवेटिव मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है स्विगी में भी यहाँ पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि मार्केट शेयर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट शेयर जब इंडस्ट्री साइज बड़ी होगी तो नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर्स ऑटोमेटिकली साइज में ग्रो करेंगे। तो ये ट्रेडिंग बेट्स नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो के लिहाज से आने वाले 1 से 2 साल की नजर से मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। और हर्ष जी, मैं डिस्क्लेमर के लिए अपना रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर, प्लीज सर। जी, तो हर्ष जी, जिन स्टॉक्स में हमने आज चर्चा की, मेरा उनमें निजी निवेश नहीं है। हमारे क्लाइंट्स के पास उनमें पोजीशंस हो सकती हैं, हमने अपने क्लाइंट्स को सिमिलर लाइंस पर रिकमेंडेशंस दी हो सकती हैं। किसी भी तरह की पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की किसी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। मार्केट्स में ट्रेड करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंबाला मैम, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर रहेगा, क्योंकि MV इलेक्ट्रो सिस्टम्स की आज है लिस्टिंग मैम। बहुत सारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि इसका ग्रे मार्केट जो प्रीमियम था वो काफ़ी बेहतर दिख रहा था मैम यहाँ पे, और आप किस तरीके से देख रहे हैं? और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये रेलवे सेक्टर से जुड़े जो इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं उस पर कंपनी काम करती है मैम, कैसे देख रहे हैं मैम, क्या सलाह रहेगी हम? और देखिए, आपको लिस्टिंग गेन के लिए ही आपने एप्लीकेशन दिया था, देन प्लीज बुक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप ऐसा लगाया था, आपको मिल गया है तो आप इसको कैरी करके जाओ। लेकिन अगर आपका सिर्फ लिस्टिंग गेन इज योर कोर ऑब्जेक्टिव और मोटिव टू व्हेन यू अप्लाइड इन दिस IPO, सो यू गॉट दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने पैसे को लेकर के बाहर हो जाइए। लेकिन अगर दूसरे एंगल से, जैसे कि हमने बातों में बोल दिया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो छोटे साइज की कंपनीज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली जब आप ग्रोथ दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप को एक कदम आगे ग्रोथ ओरिएंटेड होकर के अगर इसमें बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। इसमें आगे भी IPO के टाइम पर भी यही बात हमने की थी कि इसमें आगे भी आपको ग्रोथ जो है थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है। भले ही पुराने रेलवे के स्टॉक उतने ना चले, लेकिन यहाँ ज्यादा चांसेस है कि आपको एक अच्छी अपसाइड जो है आगे भी कंटिन्यू होते हुए दिख जाएगी। अब जिनको नहीं मिला, आप लोग थोड़ा सा रुक जाए। आपको जिनको नहीं मिला है स्टॉक में, जब तक 15% तक कम से कम जो इसका हाई बना, इसका प्राइस बैंड याद रखिए, करीब 400 से 425 प्राइस बैंड था, काइंड ऑफ 350 के आसपास, सॉरी आई बेग योर पार्डन, आज लिस्टिंग हो जाने वाली है करीब 500 के आसपास की रेंज पर, राउंड फिगर। तो अगर आपको ये 420 से 450 की रेंज में मिलता है तो आप एक बार बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। दैट टाइम प्लेस योर स्टॉप लॉस एट 370 एंड डू एक्सपेक्ट टारगेट स्टार्टिंग फ्रॉम 580 टू 620, और ये टाइम लगेगा, करीब 3 महीने से 6 महीने लग सकते हैं। जल्दी आ जाए तो अपने टारगेट को जल्दी लेके निकल जाइएगा, लेकिन अगर टाइम लगे तो उतना प्लानिंग रखो कि 3 से 6 महीने होल्ड करना पड़ सकता है। बट दिस इज मोर काइंड, ये ऐसा काउंटर है कि अगर आप उसको जितना थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेके, लाइक अगर आपने एक और क्वार्टर उसमें स्ट्रेच कर लिया तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है इन ऑल द केसेस।
डू नॉट गो बिलो 370। 370 हर केस में, हर सूरत में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, चाहे आपको प्रीमियम लिस्टिंग मिली हो, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट में खरीद रहे हो, या फिर आप फ्यूचर में इसको कभी भी ट्रैक कर रहे हैं इस चीज के लिए, क्योंकि वो एक क्रूशियल लेवल होगा। इतना रिस्क लेना इनफ है इसमें। तो आई थिंक मैंने तीनों तरह के व्यूज पर बात कर दी है। रख दिए मैम आपने, ठीक है। अच्छा वरुण जी, मैं आपके पास यहाँ पे बोंडाडा इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर, इसके आपकी जो है प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा सर। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का जुड़ा हुआ स्टॉक है सर ये, और इसके रिजल्ट्स आए हैं। बेसिकली रेवेन्यू में जो है 24% का उछाल आया है, नेट प्रॉफिट 38% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। अगर हम लोग एबिटा की भी बात करें तो 20% का जंप है यहाँ पे, और मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े से ज़रूर जो हैं वो श्रिंक हुए बहुत स्लाइटली से 11.7% से घटकर 11.3% पे। एग्जीक्यूशन ग्रोथ जो है, जो नंबर्स में दिख रही है वो बेहतर है। ऑर्डर बुक जो है, कैश फ्लो जो है वो बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल पे हालांकि जो है ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन हाँ ओवरऑल जो है नंबर्स आप किस तरीके से देख रहे हैं, और इस स्टॉक को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी? जी स्टॉक एक बार रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज़ कट गई थी। जी सर, ये बेसिकली है बोंडाडा इंजीनियरिंग। मैंने प्रोनाउंस सही किया सर? बोंडाडा, BONDADA। हाँ बोंडाडा इंजीनियरिंग, यस जी। देखिए अर्जी, ये तो मेरे एक्टिव कवरेज में तो नहीं है स्टॉक, बट आप देखेंगे यहाँ पर तो स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। करीबन 800 वाला स्टॉक यहाँ पर करीबन 300 के आसपास, यानी 298 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अभी भी देखिए साइडवेज काउंटर है, तो काफी दिनों से यहाँ पर साइडवेज हो चुका है काउंटर। करीबन जनवरी से आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ करीबन 380 का जोन है, डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो करीबन 250 258 के जोन में चल रहा है। और काफी 2 महीनों से, अगर अप्रैल से अगर यहाँ पर चार्ट अगर ऑब्जर्व करें तो एक स्लोपिंग डाउन ट्रेंडिंग जो ट्रेंड लाइन है उसी के तर्ज पर यहाँ पर रिजेक्शन लेके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपने सारे मूविंग एवरेजेस 200 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली तो मुझे यहाँ पर आप देखेंगे तो इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। जब तक 350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती यहाँ पर आई वुड नॉट बी द बायर। बट अगर आप अर्निंग्स की बात करेंगे तो अर्निंग्स आपने जिस तरीके से बताए उस तरीके से लग रहा है कि न्यूट्रल अर्निंग्स है, तो यहाँ पर स्टॉक में बड़ी कोई यहाँ पर करेक्शन या फिर बड़ा कोई अपसाइड यहाँ पर पॉसिबल नहीं लग रहा। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 285 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर कोई फ्रेश खरीदारी की आप सोच रहे हैं तो करीबन 350 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद यहाँ पर एंटर करने की मेरी सलाह रहेगी। ठीक है सर, अब हम लोग अपने सेगमेंट जो है हॉट स्टॉक्स को फिलहाल के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं, लेकिन तमाम दर्शक बने रहिए।